दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में दिया गया है। साथ ही कालिदास रचित संस्कृत के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। शकुंतला स्वर्ग की अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री थी। विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने 1000 वर्ष के तप के बल पर ऋषि की उपाधि प्राप्त की और अब वो महर्षि बनना चाहते थे। उनके तप को देखकर इंद्र डर गए। वो मन ही मन सोचने लगे, कहीं विश्वामित्र अधिक शक्तियों को प्राप्त करके मेरे इंद्रासन को ना छीन ले। कुछ तो करना होगा मुझे। और देवराज इंद्र ने अप्सरा मेनका को स्वर्ग लोक से विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने भेज दिया। मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी और दोनों ने विवाह कर लिया, जिससे शकुंतला का जन्म हुआ। चूँकि मेनका को स्वर्ग लोक पुनः लौटना था, तो उसने अपनी पुत्री शकुंतला को कण्व ऋषि के आश्रम के बाहर छोड़ दिया, जहाँ शौकुंत नामक पक्षियों ने उसकी रक्षा की। इसलिए ऋषि कण्व ने उसको देखते हुए कहा, शौकुंत, पक्षियों ने तुम्हारी रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम शकुंतला होगा पुत्री। और इस तरह से शकुंतला आश्रम में ही पलने बढ़ने लगी। एक दिन आखेट खेलते हुए हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत वन में आखेट करने लगे। आखेट करते समय उन्हें अत्यंत सुंदर कन्या शकुंतला दिखाई दी। राजा दुष्यंत उस पर मोहित होकर बोले, कौन हो तुम सुंदरी, और तुम इस वन में क्या कर रही हो? यहाँ तो जंगली जानवर विचरण करते हैं। शकुंतला ने कहा, मैं शकुंतला हूँ। ये ऋषि कण्व का क्षेत्र है, मैं उनकी पुत्री हूँ। इस वन के सभी शेर, चीता, हिरण, सभी अन्य वन्य जीव मेरे मित्र हैं। दुष्यंत ने कहा, ऋषि कहाँ गए? मैं उनके दर्शन करना चाहूँगा, किंतु वह तो ब्रह्मचारी हैं, तो आप उनकी पुत्री कैसे? शकुंतला ने भी उत्तर देते हुए कहा, वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, मैं उनकी दत्तक पुत्री हूँ। दुष्यंत बोले, मैं आपके रूप से मोहित हो गया हूँ सुंदरी, और अपना हृदय मैंने आपको दे दिया है। क्या आप मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करेंगी? शकुंतला ने भी असल में उन्हें अपना हृदय अर्पित कर दिया था, इसलिए उसने विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शकुंतला ने भी सकुचाते हुए कहा, जब पिताश्री लौट आए तब आप मेरा हाथ उनसे मांग लीजिएगा। दुष्यंत ने अधीर होकर कहा, सुंदरी, मैं आपसे प्रेम कर बैठा हूँ, हम दोनों गंधर्व विवाह कर लेते हैं। राजाओं में ये मान्य है, और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुछ समय दुष्यंत वहीं रहे, किंतु राजपाट के दायित्व के कारण उन्हें अपने राज्य में लौटना पड़ा। दुष्यंत ने भी उदास होकर शकुंतला से कहा, मुझे अपने राजपाट को भी संभालना है, अतः यहाँ से लौटना होगा, किंतु कण्व ऋषि के लौटने पर आपको यहाँ से विदा कराकर लेने में अतिशीघ्र आ जाऊंगा। तब तक मेरी राजमुद्रिका अंकित अंगूठी को पहन लो। ये कहकर दुष्यंत वहाँ से लौट गए। बहुत दिन बीत जाते हैं। शकुंतला गर्भावस्था को धारण कर लेती है। वो हर क्षण अब दुष्यंत के ध्यान में खोई रहती है। सोते जागते बस यही स्वप्न देखती हैं कि दुष्यंत उनको लेने आ गए हैं। एक दिन इसी तरह से वो विचारों में खोई होती हैं कि कण्व ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधार जाते हैं। वो बार बार शकुंतला से पूछते हैं, ऋषि कण्व किधर है कन्या? किंतु शकुंतला तो एकदम ध्यान में खोई रहती है। उसको दुर्वासा ऋषि की बात सुनाई नहीं देती। ऋषि दुर्वासा 3-4 बार उसको आवाज लगाते हैं और एकदम क्रोध से भर जाते हैं और उसको शाप देते हुए कहते हैं, जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा अपमान किया, वो तुझे भूल जाएगा। ये मेरा शाप है। शकुंतला अचानक से अपनी तंद्रा से उठती है और रोते रोते दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर जाती है। दुर्वासा ऋषि को अब पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो द्रवित होकर कहते हैं, मैं अब अपना शाप वापस तो नहीं ले सकता, किंतु तुम्हारा प्रेम अंगूठी के प्रेम चिन्ह को देखकर फिर से तुम्हें याद कर उठेगा। कुछ दिनों बाद कण्व ऋषि लौट आते हैं। शकुंतला उनको अपने और दुष्यंत के विवाह और उसके गर्भवती होने की खबर दे देती है। ऋषि कण्व शकुंतला से कहते हैं, विवाहित कन्या का इतने लंबे समय तक यहाँ रुकना उचित नहीं है। ऊपर से तुम गर्भवती भी हो। मैं तुम्हें स्वयं अब दुष्यंत के पास भेजना चाहूँगा। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास भिजवा दिया, किंतु मार्ग में उसकी राजमुद्रित अंगूठी पानी पीते हुए सरोवर में गिर पड़ी और एक मछली द्वारा निगल ली गई। शकुंतला हस्तिनापुर पहुंच जाती है और दुष्यंत के राज दरबार में पहुंचकर कहती है, प्रणाम महाराज, मैं आपकी शकुंतला। आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं स्वयं यहाँ आ गई, किंतु दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव के कारण राजा दुष्यंत उसे भूल गए थे। वो उसको घूर कर देखते रहते हैं और पूछते हैं, कौन हो तुम और मुझ पर किस अधिकार से हक जता रही हैं आप? मैं यहाँ का राजा हूँ।
बाकी लोग भी उसको ताने मारने लगते हैं। ये सब सुनकर शकुंतला अत्यंत आहत हो जाती है। वो रोते रोते वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। उसी समय स्वर्ग से शकुंतला की माता मेनका आती है और उसको कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ वो वापस इंद्रलोक लौट जाती है। कश्यप ऋषि के आश्रम में ही शकुंतला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इधर गांव में मछुआरों को एक मछली के पेट से वो अंगूठी मिलती है जो शकुंतला के हाथ से गिरी थी। चूँकि उस पर राज चिन्ह अंकित था तो वो मुद्रिका राजा दुष्यंत को लाकर दे देता है। अंगूठी को देखते ही राजा दुष्यंत की याददाश्त वापस आ जाती है और उन्हें शकुंतला के बारे में सब स्मरण हो गया। उन्होंने शकुंतला को खूब ढूंढा किंतु वो कहीं नहीं मिली। उन्हीं दिनों स्वर्गलोक में देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ था। देवराज इंद्र के निमंत्रण पर राजा दुष्यंत उनकी सहायता हेतु इंद्र की नगरी अमरावती गए। युद्ध में विजयी होने के उपरांत वे आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे कि उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा और वो उनके दर्शन के लिए वहीं रुक गए। उसी वन में एक सुंदर बालक उनको शेरों के साथ खेलते हुए दिखा। दुष्यंत उसको गोद में लेने हेतु आगे बढ़ते हैं कि एक दासी बोल उठती है, राजन, इस बालक को ना छुएं। जो भी इसे छुएगा उसकी भुजा में बंधा काला धागा नाग बनकर उसे डस लेगा। किंतु राजा दुष्यंत स्वयं को नहीं रोक सके और बालक को अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही बालक की भुजा में बंधा काला धागा टूटकर गिर पड़ा। शकुंतला की सखी को ज्ञात था कि जब भी बालक का पिता उसे अपनी गोद में उठाएगा तो उसकी भुजा में बंधा काला धागा टूटकर गिर जाएगा। वो दौड़कर शकुंतला के पास जाती है और उसको सब कुछ बता देती है। दुष्यंत भी पीछे से दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँच जाता है। शकुंतला को देखते ही वो विलाप करने लगे और बोले, शकुंतला, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे क्षमा कर दो। मेरी मति फिर गई थी जो कि मैं तुम्हें भूल गया। मेरे साथ राजमहल चलो, तुम्हारा स्थान वहाँ है शकुंतला, और हमारे इस पुत्र का भी ये राजपुत्र है। शकुंतला अत्यंत क्रोधित होती है किंतु दुष्यंत शकुंतला को मना ही लेता है। फिर कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर वे हस्तिनापुर लौट आए। इस तरह दोनों की प्रेम कहानी पूर्ण हुई। दोनों के पुत्र का नाम भरत था और उसी के नाम पर भारत का नाम भारत वंश पड़ा। दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी सबसे अद्भुत प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है।